ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में, छोटे मोटे जो आप घरों में करते हैं। देन उसके बाद आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस कंडीशन में हम बहुत सिंपल से तरीके से समझाएंगे। हम मानते हैं कि अगर हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं जो कि दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, जिनको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पे खड़ा किया है कि हमारे पास दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, एक को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, राइट। अब ये कैसे स्टैंड है? इंसुलेटर, इंसुलेटर स्टैंड है दोनों, राइट। यानी चार्ज नीचे नहीं जाएगा, कहीं से अटैच नहीं है। इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, इसमें भी हमने देखा नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, पूरी तरह फैले हुए। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ए के पास एक चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। सपोज कीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई और हम इसको धीरे 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 मूव करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, इसको अटैच कर देना है, राइट। अब हमने दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया। अब क्योंकि चार्ज बॉडी इस एक कंडक्टर के पास आ रही है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव करना शुरू करेंगे और नेगेटिव चार्ज इधर को मूव करना शुरू करेंगे, राइट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि आपने इसको जोड़ रखा है, अटैच कर रखा है, तो यहाँ से कंडक्शन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में आप फिर देखेंगे ये पॉजिटिव बॉडी लाई इसके पास, राइट। ये हमारा सर्किल पहला वाला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर अभी भी जॉइंड है, राइट। धीरे धीरे इसमें चार्ज सारे नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गए हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारे रिपेल होके इस साइड आ गए हैं, राइट। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट आउट कर देना है, राइट। अब आपने फोर्थ कंडीशन में वापस से इस चार्ज बॉडी को वहीं रहने दिया, इस कंडक्टर को ए को बी से अलग कर दिया, राइट। ए को बी से अलग कर दिया, राइट। अब इसको भी हटा दीजिए। जब आप इसको हटा देंगे तो फिफ्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके पास एक टोटली नेगेटिव चार्ज बॉडी आपको मिल जाएगी और चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिल जाएगी जिसमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दो चार्ज बॉडी मिल जाती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम ये बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी में वो ये आता है कि हमने ये देखा है कि सिमिलर चार्जेस उसके बाद हम ये देखेंगे कि चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये सिमिलर चार्ज जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, राइट। अगर आप पॉजिटिव को साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव को साथ में लाएंगे तो वो रिपेल करेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, कैसे? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अगर दो डिफरेंट चार्जेस लाए, एक पॉजिटिव लाए एक नेगेटिव लाए, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसमें हम नेगेटिव देख रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। इधर हम एक नेगेटिव देख रहे हैं और एक
पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंटीग्रल मल्टीपल चलता है। सो Q की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, सिंपल सा NE। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, राइट। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 वेरी करेगी इंटीग्रल पहले, एंड जो E वैल्यू है, E की जो वैल्यू लेते हैं हम 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम लेते हैं। अपने करियर के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, पॉजिटिव आप देख लीजिएगा, आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास ऑनवर्ड बच्चे को अपने करियर के बारे में समझना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि 10th क्लास अगर आप देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में कि ये चार्जेस के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम 3 चीज़ें और पढ़ते हैं, सम अदर फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, कॉमर्स। तो इसलिए आपको 10th क्लास में बहुत सीरियस होना पड़ेगा, और इसके लिए है कि आपको अपनी लाइफ में एक एम सेट करना पड़ेगा। सो एम सेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सबसे पहले आप अपना टाइम इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है, और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को कंडक्टर्स स्पेशली वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो आप हर चीज़ के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे, अपनी स्टडीज़ के लिए भी अपना टाइम निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज़ प्रिपेयर योर टाइम टेबल्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, योर टाइम टेबल। आपके स्कूल से होमवर्क भी मिलता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखिए, उस टाइम इंटरवल पे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। अपने लेजर टाइम के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी टीवी चैनल्स देखने के लिए, सबके लिए एक सेपरेट टाइम इंटरवल डिवाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू वॉच टीवी और म्यूजिक, सो आप उस टाइम को डिवोट कीजिए कुछ एक्टिविटी करने के लिए, लर्निंग एक्टिविटी, जिससे आपका ब्रेन थोड़ा सा और शार्प होए, आप अपने ब्रेन एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी सारी, ठीक है। तो कंडक्टर सेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने समझ चुके हैं कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम आउटर सोर्स में कोई पोटेंशियल लगा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से मूव करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। लाइक इंसुलेटर में कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, दैट्स वाई कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। तो स्पेशली इसमें अगर एग्जांपल देखें तो वुड एक एग्जांपल हो गया, राइट, और रबर एक एग्जांपल हो गया, राइट। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप बोलना चाहें सारे के सारे आ जाएंगे, आयरन, एल्यूमिनियम, राइट, और भी कितने एग्जाम्पल मेटल्स के देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये थर्ड, इस तरह से हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। लेटर और फेज में आप 12th में जाके एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट इज सेमी कंडक्टर्स, राइट। सेमी कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। क्योंकि 10th क्लास में अभी इसके रिगार्डिंग कोई टॉपिक्स है नहीं, दैट्स वाई हम लोग अभी इसको और ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ तक हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट रिगार्डिंग टू 10th क्लास, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रीवियस टॉपिक में हमने जितने भी रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उसमें जनरलाइज बातें थी। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा और आगे हैं, एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आज जो हम टॉपिक करेंगे थोड़ा सा और आगे एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वो चार्ज कंडक्ट नहीं करेंगे, जब किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वो चार्ज कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक हम उसको आउटर पोटेंशियल से पोटेंशियल है क्या चीज। तो बार बार हम वर्ड यूज करें पोटेंशियल 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 एक्चुअल में वो पोटेंशियल है क्या चीज। तो डेफिनेशन जो है स्पेशली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक को समझते हैं प्रॉपर्ली। तो डेफिनेशन जो है स्पेशली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ठीक है। कोई चार्ज सोर्स जो होता है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई चार्ज सोर्स जो होता है चार्ज सोर्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक सोर्स चार्ज माना Q, कोई एक चार्ज सोर्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ चार्ज निकलती है। अंदर से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ सारी तरफ नॉर्मल, राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इस एंगल बनाते हुए सारी तरफ नॉर्मल। और वही उसी में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज करिए यहाँ पे आ रही है। से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज करिए यहाँ पे आ रही है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कोई इन्फिनिटी पे एक कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, करते हैं कि कोई इन्फिनिटी पे एक कोई चार्ज पड़ा हुआ है सपोज, उस यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी चार्ज पड़ा हुआ है इस इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने की कोशिश करते हैं। इन्फिनिटी से तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है। किसके अगेंस्ट में करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी हम इस पे टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी दैट इज नोन एज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस पूछी जाती है और ज्यादा 10th क्लास में सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस पूछी जाती है, समझाया है कि एक्चुअल में इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के अगर आपने समझाया है कि एक्चुअल में इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाते हैं, वो हमारे फील्ड में किसी भी पॉइंट पर रखते हैं। तो जितना हम वर्क डन करते हैं वो हमारे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद सिंपल सा है कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप पोटेंशियल की डेफिनेशन के बाद सिंपल सा है कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क डन अ यूनिट टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट positive charge to charge any point to in any point electric field in electric field is called electric potential, is called electric potential, राइट। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक, क्लियर। अब इसके जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हमने कर ली तो एक चीज और आती है, क्लियर, दैट इज, अब इसके जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हमने कर ली तो एक चीज और आती है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कीजिए उस चार्ज को मुझे, इसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कीजिए उस चार्ज को मुझे आगे यहाँ से यहाँ, राइट, थोड़ा सा चार्ज को मुझे मूव कराना है अगेंस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फोर्स लगा चार्ज को मुझे मूव कराना है। तो ये चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम ये मान लेते हैं, ये चार्ज के कारण जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स को हम ये मान लेते हैं, सपोज वो कितना फोर्स लगा रहा है, F इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई हुई तो E फोर्स लगा रहा है, चार्ज कितना है Q। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को थोड़ा सा फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को थोड़ा सा कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने के लिए इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। कहाँ से, अब यहाँ पे पोटेंशियल V भी मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल V मान लेते हैं, अब यहाँ पे पोटेंशियल से भी मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल V, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है हाई है क्योंकि चार्ज के पास जितना, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो हाई है क्योंकि चार्ज के पास जितना हम जाएंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल हाई रहता है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता रहेगा। तो ये VA का